स्वागत है आपके मेरे चैनल शंकर का रिव्यू में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर स्टोरी। ये है राजस्थान के एक रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहाँ लोग कहते हैं कि रात होने के बाद यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, पर वहाँ कोई रहता नहीं है। एक ऐसा गांव जो सिर्फ एक रात में हमेशा के लिए गायब हो गया। ये कहानी है एक कुलधारा की। कुलधारा जो कि 18वीं सदी में एक गांव था जैसलमेर के अंदर। उसके अंदर एक काफ़ी खुशहाल गांव था। रेगिस्तान के अंदर उनको इतनी इंटेलिजेंस थी कि वो रेगिस्तान के अंदर ही अपनी खेती कर लेते थे और सारी चीज़ें मतलब कि वेजिटेबल्स वगैरह रेगिस्तान के अंदर खेती करना बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ पे वो सारा ये एक समुदाय था जिसका नाम था पलीवाल ब्राह्मण्स। तो ये काफ़ी अच्छी वहाँ पे खेती काफ़ी खुशहाल गाँव था जो अपनी इंटेलिजेंस से सारा कुछ मैनेज कर लेते थे। रेगिस्तान में ये लोग सोना उगाने की ये इतनी हिम्मत रखते थे, बट इस गांव को किसी की नज़र लगने वाली थी। जैसे आज की डेट पे हमारी सरकार हमसे टैक्स लेती है, वैसे ही जैसलमेर के अंदर उस टाइम पे वहाँ के जो दीवान होते थे उनसे वो टैक्स वसूल करते होते थे। तो उनका नाम था, एक दीवान का लड़का था जिनका नाम था सलीम सिंह। लोग कहते हैं कि उस गांव पर वो काफ़ी अत्याचार टाइप काइंड ऑफ करता था। बट एक बार क्या हुआ, उसने वहाँ एक गांव के मुखिया की बेटी को देख लिया जो कि काफ़ी सुंदर थी। तो उसके बाद उसने उसको उसके घर में अपना मैसेज भेजा कि उस लड़की को मेरे को सौंप दिया जाए या मेरे से शादी करवा दी जाए। तो जो ब्राह्मण थे उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। उन्होंने कहा कि हम इस बात पे कोई एग्री नहीं करेंगे कि हम अपनी लड़की को नहीं भेज देते। वो पलीवाल ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण आपको पता है काफ़ी अपने इज्जत वाले होते हैं। तो उन्होंने अपनी लड़की को भेजने से मना कर दिया। तो एक रात क्या हुआ, उसने गुस्से में आके उनको बोल दिया कि अगर आपने लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं पूरे गांव को मतलब का बुरा हाल कर दूँगा। तो उन्होंने कहा हमें अपनी इज्जत प्यारी है। एक रात को सुबह पता चलता है कि सभी के सभी लोग वहाँ से गायब हो गए और आसपास के 84 प्लस जो गांव थे छोटे छोटे सभी खाली हो चुके थे। कई लोग कहते हैं कि वो सारे ब्राह्मणी वहाँ पर सब कुछ छोड़ के चले गए और उस सारे गांव को उन्होंने श्राप दे दिया कि यहाँ पे कोई कभी कोई बस नहीं पाएगा। बट कहने वाले कहते हैं कि उस दीवान ने एक ही रात में 84 गाँव के सभी लोगों को मार दिया था। तो मरते मरते उन्होंने सबको श्राप दिया था कि इसने हमारे साथ गलत किया तो इस गाँव में कभी कोई बस नहीं पाएगा। तो आज भी अगर जैसलमेर के उस कुलधारा गाँव में कोई जाता है रात को, वहाँ पर किसी को भी जाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये काफ़ी हॉन्टेड जगह हो चुकी है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता। बट सभी कहते हैं कि वहाँ पे उस लड़की की कई बार पायल की आवाज़ों की आवाज़ आती है, जिसके कारण जैसलमेर सरकार ने उस एरिया को एक हेरिटेज एरिया प्लेस घोषित कर दिया। वहाँ पे किसी को जाने की परमिशन नहीं है। तो ये एक काफ़ी हॉरर स्टोरी मानी जाती है। आज भी अगर कोई वहाँ पे जाता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पे अपनी वो मशीन इंस्टॉल करते हैं, तो रात की तरफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें रिकॉर्ड की हुई है मल्टीपल स्पिरिट्स की। तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉरर टाइप की वहाँ पे फीलिंग आती है। तो